अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिस्टर खान पाकिस्तान अपडेट के चैनल से दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल का स्लोगन याद होगा, ज़िंदगी कीमती है, इसका ख्याल रखें। ये अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका ख्याल रखना, इसको अच्छे तरीके से गुजारना ये हम पर लाजिम भी है और हम पर फ़र्ज़ भी है बहैसियत इंसान। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स के बारे में, बिजली के ख़तरात के बारे में है कि बिजली कितनी ख़तरनाक होती है, बिजली के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर उसका हमें एक्सपोजर हो एज ए ह्यूमन, और हमें किन किन चीज़ों का एहतियात करनी चाहिए, स्पेशली घरों में जहाँ फैमिलीज़ रह रही होती हैं, जहाँ ख़वातीन काम कर रही होती हैं, जहाँ बच्चे होते हैं, जहाँ बुज़ुर्ग होते हैं। तो किन किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है, किस किस्म की चीज़ें जो है ना एक छोटी सी गलती की वजह से हादसों का शिकार हो सकती हैं। तो इन कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, कुछ टिप्स देंगे आपको ताकि आप महफूज रहें, आपके घर वाले महफूज रहें और आपके जो है ना वो जो फैमिली है वो उसकी सेफ्टी हो और वो सेफ रह सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे गीज़र की। गीज़र आम तौर पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और गर्मियों में भी इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे तो ये गैस के होते हैं, लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है और नई चीज़ें आ रही हैं, अब एक ही वेसल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिकल हीट सिस्टम भी है और गैस का हीट सिस्टम भी है। तो नाज़रीन, ये है तो बड़ा अच्छा सिस्टम, लेकिन अगेन ये बड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है कि खुदा न खास्ता अगर इलेक्ट्रिकल स्पार्क हो जाए और गैस लीक उस वेसल के अंदर हो रही हो, उस गीज़र के अंदर हो रही हो, तो वो एक स्पार्क जो है अगर साथ गैस के फ्यूम्स उस कंटेनर के अंदर जमा हो गए तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितना बड़ा बम बन सकता है और उससे कितना बड़ा हादसा हो सकता है। पूरे का पूरा घर उससे तबाह हो सकता है। गीज़र के हादसा हमने देखे हैं, लास्ट टाइम कराची की एक प्लाजे में ये हुआ था और वहाँ दूर दूर तक जो है ना उसकी इम्पैक्ट हुआ और उसके जो है ना छतों तक लोगों की क्रैक कर गई थी। तो इसका इतना इम्पैक्ट होता है क्योंकि हज़ारों हज़ारों फ्यूम्स जो हैं, लाखों फ्यूम्स जो हैं गैस के अगर जमा हो जाए तो वो बहुत बड़ी तबाही मचा सकते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड्स में ये बहुत ज़रूरी है कि मेक श्योर करें कि आप क्वालिटी का प्रोडक्ट लें, अच्छा प्रोडक्ट लें जिसमें जो है ना जिसके सेफ्टी फीचर्स उसमें लिखे हुए हों कि जी ये चीज़ें इसकी सेफ्टी प्रिवेंटिव मेजर्स की हैं, तो उसके मुताबिक आप वो चीज़ को एहतियात करें। और जहाँ तक अगर आप मेरे से मशवरा लें या अगर टिप लें तो मैं तो यही कहूँगा कि या तो आप गैस का पूरा एक वेसल लें, उसमें बिजली ना हो, और या फिर आप बिजली का लें जिसमें गैस ना हो, ताकि ख़तरा जो है वो उसको आप एलिमिनेट ही कर दें पूरी तरह से, तो ये ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा इसी तरह घर में ख़वातीन जो हैं और लोग जो हैं वो इलेक्ट्रिकल जो है वो इस्तेमाल करते हैं, बर्नर्स भी, चूल्हे जिनको हम कहते हैं। आमतौर पे तो गैस के भी चूल्हे होते हैं, लेकिन जब ज़ाहिर है सर्दियों में गैस की जब कमी होती है, प्रेशर कम होते हैं, तो लोग इलेक्ट्रिकल स्टोव भी इस्तेमाल करते हैं। ये है तो सबसे सेफ सिस्टम है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गैस के अलावा जो इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं इनकी भी जो है इनमें बिजली की कहीं शॉर्टेज हो सकती है। अगर बिजली की शॉर्टेज हो जाता है तो चूल्हा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और वो करंट लग सकता है। अगर आपने खुदा ना खास्ता चपलियाँ नहीं पहनी हुई, कोई रबड़ के आपने नीचे जूते नहीं पहने हुए, अक्सर लोग खवातीन बच्चे और हजरात जो हैं वो नंगे पैर भी किचन में चले जाते हैं कि जी ऑन करके हम चाय बना लें। तो अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई नीचे कोई जूता ऐसा नहीं पहना हुआ जो शॉक को वो उसमें एब्जॉर्ब कर ले और आपको कंडक्टर ना बना दे ज़मीन के अंदर, क्योंकि पूरा वो सिस्टम अगर आपको शॉक लगता है, आपका बेयर फुटेड है, तो ये बड़ा जानलेवा हो सकता है, इससे लोगों की डेथ हो सकती है। तो मेक श्योर करें कि आप जब भी किचन में जाएं तो एक तो रबड़ की जूतियाँ पहने, आप अच्छी सेफ्टी रखें अपनी, और बाकायदगी से जो आपके ये इलेक्ट्रिकल चूल्हे हैं उनको ज़रूर चेक करवाया करें इलेक्ट्रिशियन को बुलवा के। अगर कहीं आपको शक है कि इसमें आपको कोई शॉक लगा है हल्का सा, तो इसका मतलब है वो शॉर्ट है, क्योंकि वो कोई बच्चे भी हैं वो भी जाके उसको हाथ लगा सकते हैं और उससे भी इनको करंट लग सकता है और हादसा हो सकता है। तो ये भी एक चीज़ है जिसकी आपने एहतियात करनी है घरों में, स्पेशली ख़वातीन हजरात हमारी जो हैं वो उनके लिए ये स्पेशली है कि आपकी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। आप जब किचन में जाते हैं तो इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें और इसका ख्याल रखें। नाज़रीन, इसके अलावा पाइप्स हैं। जब आप इलेक्ट्रिकल गीज़र जो है वो लगाते हैं तो ज़ाहिर है अगर आपके जो है ना वो पीवीसी की पाइप आपके लगी हुई है या आपके लोहे की पाइप लगी हुई है,
स्टील की पाइप लगी हुई हैं जो रन हो रही हैं आपके वॉशरूम्स में, आपके किचन वगैरह में, तो अगर गीज़र शॉर्ट होता है तो वो पूरी पाइपिंग के अंदर जो है ना उसका जो शॉर्ट होने वाला करंट है वो आ सकता है। और अगर आपका पानी के साथ एक्सपोजर है, वो पाइप भी शॉर्ट है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे जो है ना इलेक्ट्रिक्यूट हो सकता है इंसान, इससे भी ख़तरात हो सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करने का तरीका यही है कि इसकी बाकायदगी से चेकिंग की जाए। ठीक है जी। इसी तरह नाज़रीन, बारिशों में जो है वो बेल्स अक्सर जो है ना वो शॉर्ट हो जाती हैं। बेल्स आप जब देते हैं, किसी के घर जाते हैं, बारिश हो रही है, बेल दें, आप देखें कभी बार करंट भी लग जाता है। तो इससे ये भी एक चीज़ है कि वो अर्थ नहीं हुआ होता है, करंट लीक हो रहा होता है, लीकेज हो रही होती है। मेरा खुद इसी तरह एक हादसा हो चुका है मेरे साथ पर्सनली, जो मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी गलती थी, मुझे नहीं करना चाहिए था। और वो मेरे बेल की, घर के बेल की जो तार थी वो टूट गई थी। ठीक है जी। तो बारिश हुई थी एक दिन पहले, तो नीचे ग्राउंड गीला था, तो मैंने जूते पहने हुए थे, लेकिन वो नीचे रबड़ की उनकी जो है ना वो ग्राउंडिंग जूतों की नहीं थी, सोल नहीं था। तो जैसे ही मैंने जाके उसको जो है ना तार को आपस में जोड़ा, और जोड़ने की अभी मैंने प्लायर लेके उसको इस तरह मैंने अभी घुमाया ही था कि मुझे इतना शदीद झटका लगा कि उसके बाद तो मुझे होश ही नहीं थी कि क्या हुआ। और मैं तकरीबन 3-4 फुट दूर जा के गिरा, और मेरा जो हमारा जो वो केयर टेकर था, बाबा था, वो भागा हुआ आया, वो मुझे उसने उठाने की कोशिश की। मैं तो बिल्कुल ऐसा मुझे करंट लगा था कि मुझे होश ही नहीं थी। तो फिर वो गया, उन्होंने कहा जी मिशेल साहब तो ख़त्म हो गया, उसको क्या हुआ है क्या नहीं, आप जल्दी आए देखें। तो वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बचाया। लेकिन ये कि वो जो शौक था, उसके बाद मैं नाज़रीन अपना जो है ना बल्ब भी नहीं बदलता हूँ, क्योंकि लेसन लर्निंग है। और ये लेसन लर्निंग नहीं होनी चाहिए इंसान को कि आपके साथ कोई चीज़ हो तो उसके बाद आप लेसन लर्न करें। आपके लिए ये पहले से ही लेसन लर्निंग होनी चाहिए कि जो चीज़ जिसका काम है वो करे। इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, इलेक्ट्रिशियन जो है वो काम करे, वो बाकायदा प्रिवेंटिव मेजर ले, वो सेफ्टी शूज़ पहने, उसकी पीपी हो, ताकि उसकी जो है ना इस किस्म का कोई हादसा ना हो। जो काम आपका नहीं है, आपने कभी नहीं किया, उसको ना करें तो बेहतर है, अगर आप ट्रेन नहीं है तो। हमारे बहुत से हादसा बहुत से इस तरह के इस वजह से भी होते हैं कि हम ट्रेन नहीं होते उस चीज़ में, रात से हो जाते हैं। इसी तरह नाज़रीन बहुत से हादसा पोल्स, इलेक्ट्रिकल पोल्स में आज हमने देखा है कि कितने हादसा हुए हैं। अगर हम पाकिस्तान की मिसाल ले लें, और अगर पूरी दुनिया में भी देखें तो ज़ाहिर है ये चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर हम अपने मुल्क की मिसाल लें तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आए दिन हम देखते हैं कि जी वो पोल के साथ किसी कोई चढ़ रहा था ऊपर, और वो बिजली की तारों ने उसको पकड़ लिया। हमारे लोग स्टंट्स भी करते हैं, जो कि मेरा ख्याल है ये अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं है तो इस तरह की चीज़ कभी भी नहीं करनी चाहिए कि लाइव वायर्स जा रही हैं 11,000 की लाइन पर, आप उसके ऊपर चढ़ के आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप कितने बड़े तुरम खान हैं। तो मेरा ख्याल है ये आप खुद मौत को दावत दे रहे हैं। बिजली एक ऐसी चीज़ है जो एक ख़ास लेवल के करीब अगर आप उसके चले जाएं तो आपको अपनी तरफ पुल कर लेती है, खींच लेती है। ठीक है। और इसी तरह हाई टेंशन वायर्स अगर आपकी जो है ना किसी घर के ऊपर से किसी भी जगह से गुजर रही हो तो ये भी बड़ा डेंजरस है। इससे रेडिएशन होती है, रेडिएशन से ब्लड कैंसर होता है, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये भी देखें कि आपकी सेफ्टी है, तो इस तरह की जो है ना एक्सपोजर तो नहीं है मेन लाइंस का जहाँ से आपको एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी भी सेफ्टी के लिए इदारे हमारे मौजूद हैं, उनको इन्फॉर्म करें ताकि वो सेफ्टी करें उस जगह की। तो ये नाज़रीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारा एक्सपोजर होता है इसमें, और इसका ख्याल रखना, इसकी सेफ्टी रखना, आप लोगों की सेफ्टी रखना, हम ये समझते हैं कि ये हम अपना फरीज़ा भी समझते हैं। इसके अलावा हमारा कौमी फरीज़ा भी है, ताकि हम अपने लोगों को अपने माशरे में एज ए नेशन हम इस चीज़ की जितनी भी सेफ्टी की अवेयरनेस दे सकें वो दें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ना ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपने प्यारों के साथ सेफ रह सकें। मिशेल खान को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगली दफ़ा बेहतर एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।